कि जो AEP है तो सिमिलर है किसके ट्रायंगल के CDP के बराबर। ठीक है क्या? इसी तो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो अपन क्या कर रहे होंगे कि एक एक पार्ट को एक बारी में सलटा रहे होंगे। तो आइए जरा देखते हैं कैसे। प्रूफ हो गया ना, तो अपन क्या देखेंगे, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल जिसके बराबर हो रहा होगा अपन सिमिलरिटी के ऑफ ट्रायंगल में उसी सीक्वेंस में लिख रहे होंगे। क्लियर? ये रहा बोर्ड का सवाल। इसको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो कितने मार्क्स में आता है? तो 5 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है? तो 5 मार्क्स में आता है। क्लियर है क्या? तो आइए जरा पढ़ते हैं सवाल को। अरे कैसे ये खोपचे में सोच लो क्या, अरे सोचा ना खोपचे में कि BD इंटू AD होगा, तो मैं इसको CD इंटू CD इक्वल्स टू BD इंटू AD लिख लूं क्या? अब थोड़ा सा अलग अलग कर लूं। कैसे? जैसे मान लीजिए यहां से कह दिया CD कर दिया CD अपॉन BD इक्वल्स टू AD अपॉन CD। यानी कि क्या पता लगा कि सर अगर मैं ये लिखूंगा ना तो भी मेरा काम बन जाएगा, अगर मैं ये कहीं से ला दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां से, सर x + y इक्वल्स टू 9। एक इक्वेशन यहां से बना क्या? हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? थीटा 5 क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस लेक्चर में अपन क्या कर रहे होंगे, तो मचक के सवालों का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कैसे सवाल? जो कि बोर्ड में डायरेक्ट आते हैं। सवाल कहाँ से आता है? तो यहीं से आता है। जो भी सवाल कराऊंगा डायरेक्ट हूबहू पेपर में आता है। तो बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे बोर्ड के सवालों से आपकी मुलाकात। तो आज का जो पहला रद्दी सा सवाल है कुछ इस प्रकार से। क्या पहला सवाल रद्दी सा? 100 पैसे का, तो 1 पैसे का। आइए जरा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, भैया मैथमेटिशियन है तो फिगर दिया होगा। इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड AD, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, AD एंड CE दोनों कैसे हैं? एल्टीट्यूड है किसका? भैया ट्रायंगल ABC का है। दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं? तो पॉइंट P पे कट कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद से क्या कह रहा है कि हमको दिखा दीजिए सो दैट कि जो AEP है तो सिमिलर है किसके ट्रायंगल के CDP के बराबर। ठीक है क्या? इसी तो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो अपन क्या कर रहे होंगे कि एक एक पार्ट को एक बारी में सलटा रहे होंगे। तो आइए जरा देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे प्रूफ। क्या लिखता हूं भाई? प्रूफ ही लिखूंगा ना, प्रूफ करना है। तो क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, सबसे पहले किस ट्रायंगल की बात कर लूंगा? AEP। यहाँ पे क्या है? AEP, यानी इस ट्रायंगल की बात हो रही है। और कौन सा ट्रायंगल बात हो रहा है? CDP यानी ये ट्रायंगल बात हो रहा है। पहले केस में बात कर रहे हैं तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CPD में। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं सर? मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि यहाँ पे जो एंगल E है, एंगल D के बराबर, वजह क्या होगा? 90 डिग्री। ऐसा क्यों कि भैया हर एक चीज का क्या होता है? वजह होता है। ये 90 डिग्री क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है भैया? कि ये भैया 90 डिग्री है। चमका गए यहाँ तक? अरे हाय ना बोलना जरा, आइएगा जरा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ कि सर ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, इसके बराबर होगा क्या? इसके बराबर होगा क्या? वजह क्या लगेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे वजह क्या लगेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं तो कैसे लिखूंगा? APE जो होगा वो किसके बराबर होगा? CPD के। वजह क्या लगेगा? तो वजह लिखते चलेंगे क्या? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मेरे को क्या पता लगा सर? दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल क्या हो जाए? बराबर हो जाए तो अपन क्या कहेंगे? दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। क्या? तो भैया किस क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे? तो A स्क्वायर क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। किस क्राइटेरिया से होंगे? तो A स्क्वायर मतलब क्या होगा? एंगल क्राइटेरिया। ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने केवल याद करने के लिए आप लोग को बता रखा है कि A स्क्वायर मतलब एंगल। चमका क्या? तो यहां से मैं एक सीक्वेंस में लिखूंगा। कैसे? कि भैया जो ट्रायंगल E है वो ट्रायंगल D के बराबर है, और यहाँ से एंगल जो P है वो P के बराबर है। तो जो बचा हुआ एंगल A होगा या यहाँ से A और यहाँ से C होगा ना, यही दोनों अपन लिख देते हैं सिमिलर होंगे। किस क्राइटेरिया से? तो सर एंगल सिमिलरिटी से। प्रूफ हो गया पहला पार्ट। अरे चमका गया यहाँ तक? हाँ है ना। तो यहाँ पे लिखे अपन पहला पार्ट। आइए जरा दूसरा पार्ट भी देख लेता हूँ। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? इसमें जो मैंने कलाकारी किया था अब इसको मिटा देता हूँ। अब हमारा काम यहाँ से निकल गया। अरे ऐसा ही होता है ना, जिससे काम निकल जाता है तुम लोग कहते हो कि जा भैया अब हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए जरा दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल कौन सा? ABD एंड किस ट्रायंगल बात कर रहा हूँ? CBE में। अच्छा देखता हूँ, ABD यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल। दूसरी बात क्या कह रहा है? CBE। कौन सा वाला बात? CBE। अरे ये वाला ट्रायंगल। अभी दोनों रद्दी सा ही दिख रहा है क्या? इसमें मैं क्या कहूंगा कि सर एंगल जो D है ना वो किसके बराबर होगा? एंगल E के बराबर। वजह क्या होगी? तो 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री?
क्योंकि भैया एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है। दूसरी बात मैं क्या देख रहा हूँ कि सर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये वाला एंगल कैसा है, कॉमन है क्या, ये वाला एंगल कैसा है, कॉमन एंगल है क्या, तो मैं कह दूं एंगल ए बी डी जो होगा किसके बराबर, यहाँ से सी बी ई के बराबर, और वजह क्या लगा दूं, कॉमन लगा दूं, तो यहाँ से क्या पता लगा, सेम क्राइटेरिया से कैसा हो गया, सिमिलर हो गया क्या, अबे सेम क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ ना, अरे हाँ है ना, बोलना जरा, तो अपन क्या कर लेंगे यहाँ से कि सो ट्रायंगल ए बी जो होगा, ए बी डी जो होगा सिमिलर होगा किसके, सी बी ई से, किस क्राइटेरिया से, तो एंगल सिमिलरिटी से। चमका के यहाँ तक, अरे हाँ है ना, चमका के यहाँ तक, तो ये भी प्रूफ हो गया क्या, अरे ये भी प्रूफ हो गया ना। तो अपन क्या देखेंगे, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल जिसके बराबर हो रहा होगा अपन सिमिलरिटी के ऑफ ट्रायंगल में उसी सीक्वेंस में लिख रहे होंगे। क्लियर है क्या सबको, अगर समझ में आया होगा तो ये दोनों पार्ट आप लोग चमका दीजिएगा, सेम यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। बढ़ते अगले से मजेदार सवाल में, तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते अगले से मजेदार सवाल में। तो आइए जरा पेश है अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल कितने पैसे का, तो 2 पैसे का। क्यों 2 पैसे का, ये जो सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल बोर्ड में हूबहू आया हुआ है। क्या हुआ है, आया हुआ है। तो कहा था ना आप लोगों से कि बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो ये रहा बोर्ड का सवाल, इसको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो कितने मार्क्स में आता है, तो 5 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है, तो 5 मार्क्स में आता है। क्लियर है क्या, तो आइएगा जरा पढ़ते हैं इस सवाल को। आइएगा जरा, क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ACB मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है। चलो भैया 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है, CD परपेंडिकुलर टू AB, मतलब क्या कह रहा हूँ, यहाँ से कोई लाइन रही होगी परपेंडिकुलर, ड्रॉ कर दिया। क्या अपन है कलाकार आदमी, कलाकारी दिखा दिए, क्या ड्रॉ कर दिया, पॉइंट मान दिया D, ये कह दिया इस पे परपेंडिकुलर। थोड़ा सा लाइन तिरछा हो रहा होगा तो इस पे नजर नहीं देना, बस मान लेना क्या क्या है ऐसा कि परपेंडिकुलर है। क्लियर है क्या। दूसरी बात, अब क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट CD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू AD, यानी कि जो CD स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, BD इंटू AD। क्लियर है क्या, ये सवाल अपने आप में मजेदार सा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करे रहिएगा। तो आइए जरा कुछ लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले गिवन लिखता हूँ। गिवन क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC लिख लेता हूँ। ABC क्या कह रहा है कि एंगल ACD इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड एक चीज और ये मैंने क्या कि जो CD है परपेंडिकुलर है AB के। बस, अब इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ मैं लिख दूं यहाँ से CD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू AD। जरा ध्यान देना, जब भी इस प्रकार का सवाल दिया होगा तो हम मान लेंगे क्या कि जो हमको प्रूफ करना है वो हो रहा है। उससे क्या पता लग जाता है, आइडिया लग जाता है कि अपन को प्रूफ क्या करना है। अगर जैसे यही खोपचे में सोच लो, क्या अरे सोचा ना खोपचे में कि BD इंटू AD होगा, तो मैं इसको CD इंटू CD इक्वल्स टू BD इंटू AD लिख लूँ क्या। अब थोड़ा सा अलग अलग कर लूँ, कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ से कह दिया CD कर दिया CD अपॉन BD इक्वल्स टू AD अपॉन CD, यानी कि क्या पता लगा कि सर अगर मैं ये लिख दूंगा ना तो भी मेरा काम बन जाएगा, अगर मैं ये कहीं से ला दूं तो हमारा काम बन जाएगा। क्या, तो आइएगा जरा कुछ पल के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, अबे क्या मानना पड़ेगा, कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो मैं क्या मान लेता हूँ ना यहाँ से कि एंगल ACD को 1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। इसको क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। कितने पल के लिए, तो कुछ पल के लिए। अच्छा 1 2 नहीं मानना चाहते हो, तो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अपन क्या कहते हैं, चलो भैया XY मानना चाहते हो तो चलिए भैया, मैंने माना इसको X, इसको मैंने माना Y। कोनो दिक्कत है, कोनो सिक्का से क्या, इसको मान लेता हूँ। किसी को कौन फर्क पड़ा, बोला ना जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अपन स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक, अरे है ना, आप कुछ भी मान सकते हैं। अपन 1 2 नहीं मानना चाहते हैं तो XYZ मान लीजिए। आइएगा जरा, अब मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ पल के लिए मान लेता हूँ। लेट एंगल ACD जो होगा X होगा, एंगल CAD जो होगा Y होगा, और एंगल ABC होगा वो Z होगा। श्रम का गया यहाँ तक कुछ पल के लिए। अब मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ चीज मेरे को दिख रहा है कि सर अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं, इन ट्रायंगल ACD मुझे क्या दिख रहा है कि सर अगर ये एंगल 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो मेरे को क्या पता है ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर, तो 180 के बराबर होता है। क्या, तो अपन एक लाइन लिख सकते हैं क्या कि सर ये जो X प्लस Y
प्लस 90 है इक्वल्स टू 180, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। एक इक्वेशन यहाँ से बना क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा, अरे हाँ या ना बोलना जरा। किसी को कोनो सिखवा शिकायत, किसी को कोनो सिखवा शिकायत नहीं है ना, तो छापना जरा। अब थोड़ा सा बढ़ता हूँ इसमें आगे, थोड़ा सा बढ़ता हूँ इसमें आगे, थोड़ा सा स्पेस कम है, थोड़ा सा बढ़ता हूँ इसमें आगे। छाप लेते हैं यहाँ तक, आइए जरा थोड़ा सा बढ़ता हूँ इसमें आगे। अब मैं क्या देख रहा हूँ किस ट्रायंगल में, अब थोड़ा सा बड़े वाले ट्रायंगल में मैं देख लूँ, कौन सा वाला, ACB वाला, ACB। ACB में भी मेरे को सेम फंडा दिख रहा है क्या सर, ये पूरा एंगल कितना है 90 है, ई वाला एंगल y, ई वाला एंगल z, ई वाला एंगल y, ई वाला एंगल z। तो वही वाला कॉन्सेप्ट कह सकता हूँ क्या, किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम किसके बराबर, तो 180 के बराबर। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ से कि यहाँ से अपन कहते हैं y प्लस z प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा, y प्लस z इक्वल्स टू 90। अरे हाँ या ना बोलना जरा। अगर मैंने माना इक्वेशन नंबर 2, इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 2, तो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को कुछ चमक रहा है क्या, मेरे को तो सर कुछ चमक रहा है। क्या चमक रहा है, यहाँ लिख दूं क्या, क्या देख रहा हूँ पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से कि सर दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है क्या, अरे दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है क्या। तो जब दोनों का राइट हैंड साइड बराबर होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। सही बात है क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड दूसरा वी गेट, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा, लिखता हूँ सर x प्लस वाई जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, y प्लस जेड के। तो मेरे को क्या पता लगा कि सर y से y को काट देंगे, जैसे तुम्हारी वाली तुम्हारी काट गई थी। दूसरी बात कि यहाँ से क्या पता लगा, एंगल x जो होगा z के बराबर, यानी कि जो ये एंगल x है वो z के बराबर, एंगल x है जो z के बराबर। अब हमारा काम हो गया, अब हमारा काम हो गया। अब मैं क्या खेल लूंगा, ट्रायंगल ट्रायंगल खेलूंगा। किस किस ट्रायंगल में सर, ADC में, और किस किस ट्रायंगल में, CDB में। अब खेलूं क्या ट्रायंगल ट्रायंगल, तो आइएगा जरा मैं खेलता हूँ ट्रायंगल ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे बात कर लूँ क्या, क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात, अबे कोनो दिक्कत की बात नहीं है ना। आइएगा जरा इधर ही कर लेता हूँ ना। तो इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल CDB। तो मुझे क्या पता लगा यहाँ से, मुझे क्या पता लगा कि सर ये वाला जो एंगल है ना इसके बराबर, ACD की बात कर रहा हूँ, ACD की बात कर रहा हूँ। तो मुझे क्या पता लगा सर, एंगल D जो है एंगल D के बराबर। वजह क्या है, 90 डिग्री। अबे हर एक चीज की वजह होती है ना, तो मैथ्स में भी हर एक चीज की वजह होगी। क्लियर है क्या, दुनिया में हर एक चीज की वजह होती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। दूसरी बात क्या होगा कि मैं यहाँ से क्या कहूंगा कि एंगल ACD जो होगा वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यहाँ से मैं क्या कह दूंगा, DBC के बराबर। और ये किसके बराबर है, तो सर जी इक्वल्स टू x है। अभी मैंने क्या किया, प्रूफ किया। अभी मैंने क्या किया, प्रूफ किया। अब मैंने बताया था कि आप लोगों को अगर एक ही दो ट्रायंगल में दो एंगल्स बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो किस क्राइटेरिया से, तो ए स्क्वायर क्राइटेरिया से। अरे चमका क्या, अभी चमका ना सबको, ए स्क्वायर क्राइटेरिया से। ए स्क्वायर मतलब कुछ होता नहीं है, मैंने याद करने के लिए बताया केवल। क्या बात करने के लिए, याद करने के लिए। ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, एंगल क्राइटेरिया। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा कि सर जो ट्रायंगल है कौन सा वाला, जो डी है वो ट्रायंगल डी के बराबर, यहाँ से लिख दूँ। और यहाँ से क्या पता लगा कि सर जो एंगल सी है, एंगल जो सी है, इसके पहले लिख रहा हूँ, तो एंगल जो सी है ना किसके बराबर है, तो बी के बराबर। अरे क्या दूँ ना, एंगल सी जो है देखो यहाँ से क्लियर करके लिखता हूँ, सर जो डी है वो ट्रायंगल डी के बराबर, ये जो सी है वो बी के बराबर। तो इसमें बचा क्या है आपका, ए बचा है, किसके सिमिलर हो जाएगा यहाँ से, तो सी के बराबर। क्लियर है क्या, अरे हाँ है ना बोलना जरा। तो किस क्राइटेरिया से हुआ है भैया, तो एंगल सिमिलरिटी से हुआ, एंगल सिमिलरिटी से। अब साइड का प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ क्या, अब इस साइड का प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ क्या, तो कैसे लिखूंगा, यहाँ से देखिएगा जरा, DC अपॉन DB इक्वल्स टू, पहले का दूसरा, इसके बाद से क्या लिखूंगा सर, इक्वल्स टू CA अपॉन BC इक्वल्स टू DA अपॉन DC, DA अपॉन DC। अब मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए क्या क्या, कौन कौन सा लेना चाहिए सर, CD वाला चाहिए, CD बोलूं चाहे DC बोलूं, बात से मैं क्या, मैं कान इधर से पकड़ूं चाहे कान इधर से पकड़ूं, बात से मैं क्या। अरे हाँ है ना बोलना जरा, चमका गया यहाँ तक। दूसरी बात मेरे को क्या चाहिए, AD वाला चाहिए, यानी ये वाला पार्ट चाहिए। तो इसको अपन इग्नोर कर देंगे क्या, कैसे, जैसे तुम्हारी वाली तुमको कर देती है इग्नोर, तो वैसे। तो अपन लिख लें यहाँ से कि सर ये CD अपॉन BD, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, जिस अकॉर्डिंग मेरे को चाहिए AD अपॉन CD। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, यही चीज आ गया क्या, अरे आया क्या,
अरे आया क्या, तो यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन खेल लूंगा, तो कितना हो जाएगा, सी डी इंटू सी डी इक्वल्स टू ए डी इंटू बी डी, इंप्लाइज दैट सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू बी डी। शम का गया यहाँ तक, हमारा रिजल्ट रहा हेंस प्रूफ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एचपी सर, एचपी सर मतलब प्रूफ। तो इस सवाल को मार्क करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अच्छा सवाल है, मजेदार सवालों में से एक है, तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से रद्दी सवाल में। तो आइए जरा पैसे, अगला रद्दी से सवाल कितने पैसे का, तो 1 पैसे का। 1 पैसे का सवाल क्या कह रहा है, पढ़ते हैं जरा। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में, डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी। कह रहा है कि बीसी पे कोई डी ए पॉइंट है। आगे क्या कह रहा है, ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी सच दैट, क्या कह रहा है, गिवन क्या है कि एडीसी 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 मतलब ई वाला एंगल किसके बराबर है, बीएसी, इस पूरे के बराबर है, इस पूरे के बराबर है। अब क्या कह रहा है, मेरे को क्या प्रूफ करना है कि सर सी ए स्क्वायर मतलब ये वाली लेंथ सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल कुछ पिछले जैसा है क्या, पिछले से मिलता जुलता है क्या, तो आइए जरा देखते हैं। मैंने क्या कहा कि खोपचे में कहीं सोच लिया करेंगे, क्या मेरे को प्रूफ करना है, और 1-2 लाइन पढ़ा लिया करेंगे। तो सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, यानी कि ये क्या पता लगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे ही लिख दूं और थोड़ा सा इधर उधर कर लूं, इधर उधर कर लूं, तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा क्या, ऐसा मिलेगा क्या। मेरे को क्या पता लगा कि अगर मैं सी ए अपॉन सी बी इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी ए प्रूफ कर दूं, तो मैं काम बन जाएगा क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो आइए जरा चलते हैं। तो पहले ही आप लिखते हैं क्या, गिवन, क्या लिखते हैं, गिवन लिखता हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, इन ट्रायंगल ABCD इज द एनी पॉइंट, तो डायरेक्ट लिख देता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि एंगल BAC जो है एंगल ADC के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, अपन को लिखना पड़ेगा भैया, बोर्ड में नंबर चाहिए तो अभी लिखना पड़ेगा ना, स्टेप के नंबर मिलते हैं, तो भैया बोर्ड के सवालों में मुजरे के नंबर मिलते हैं। अबे मुजरा ही करना है ना अपन स्टेप, ठीक है ना। आइए जरा इसके बाद से, इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद से क्या होगा, टू प्रूफ लिख लीजिएगा, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। अब हम लिखते हैं क्या, प्रूफ। अब हम क्या लिखते हैं, प्रूफ। अब खेलने ट्रायंगल ट्रायंगल, तो थोड़ा अब कंफ्यूजन बच्चों को ये होगा कि सर हम कौन सा ट्रायंगल खेलें, तो अपन यहीं से ऑब्जर्व करेंगे कौन कौन सा ट्रायंगल खेलें। तो आइएगा जरा, सी ए अपॉन सी बी मतलब ई बड़ा वाला क्या है, ई बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल, अरे हाँ है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल कह रहा है क्या। अब दूसरी बात, सी डी लेंथ कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, और सी ए लेंथ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो मेरे को क्या चाहिए, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला ट्रायंगल चाहिए क्या। तो आइए जरा मैं देखता हूँ, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल, अब मैं क्या कह लूँ यहाँ से कि CDA, क्लियर है क्या। यहाँ से क्या पता लगा कि सर एंगल BAC जो है ना, वो एंगल किसके बराबर है, CDA के बराबर है। वजह क्या लगेगा, तो भैया दिया हुआ है, वजह क्या है, दिया हुआ है। दूसरी बात मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या मेरे को, अरे सर मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है, कौन सा वाला, ई वाला एंगल। देखो ये वाला ट्रायंगल ADC में भी आ रहा है, BC ए वाले में आ रहा है, तो ये जो एंगल है कैसा एंगल है, तो कॉमन एंगल है। क्या कह दूं, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, वजह क्या है, कॉमन एंगल है, ये भैया दोनों में आ रहा है। यही लोग होते हैं दल बदलू वाले, जो इलेक्शन के टाइम इधर भी मजा लेते हैं उधर भी मजा लेते हैं, फिर लास्ट में किधर के भी नहीं होते हैं। सही बात है क्या, अपन जिसके साथ रहिएगा निस्वार्थ और किसी भी निस्वार्थ रहिएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। आइए जरा अब देखते हैं यहाँ से। तो मेरे को क्या पता लगा कि अगर 2 ट्रायंगल्स हैं और 2 एंगल मेरा मिल जाए, कम से कम कितने को 2 एंगल मिल जाएंगे, तो मैं क्या कहूंगा कि ट्रायंगल कैसे हैं हमारे, सिमिलर है। ट्रायंगल कैसे हैं हमारे, सिमिलर है। तो किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, तो ए स्क्वायर क्राइटेरिया से। किस क्राइटेरिया से, ए स्क्वायर क्राइटेरिया से। ए स्क्वायर मतलब एंगल एंगल एंगल। तो मैं क्या कहूंगा, ट्रायंगल ए जो होगा और यहाँ से सी जो होगा, ACB जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल के DCA के। और किस क्राइटेरिया से, तो सर AA सिमिलरिटी से। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए जरा, अब मैं साइड का प्रोपोर्शनलिटी लिख सकता हूँ क्या, कैसे, अगर मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल ACB जो है सिमिलर है किसके, DCA के। तो अपन पेयरिंग कर लें, अपन पेयर बनाने में तो एक्सपर्ट हैं, तो अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे बोलते हैं ना पेयर। देखो AC अपॉन DC इक्वल्स टू, यहाँ से क्या होगा, CD अपॉन CA इक्वल्स टू AD अपॉन DA। क्लियर है क्या। अब आइएगा जरा चीजों को देख लेता हूँ, क्लियर है क्या।
कोई गड़बड़ है क्या? थोड़ा सा अभी बी है ना भाई साहब, बी है यहाँ पे, सॉरी लेडी शक्तिमान, यहाँ पे बी है, अपन गलती लिख देते बी। अब देखना है AC अपॉन DC इक्वल्स टू, यहाँ से क्या होगा? CB होगा, CB अपॉन CA इक्वल्स टू AB अपॉन DA। चमका गया यहाँ तक। अब मेरे को चाहिए क्या? मेरे को क्या क्या चाहिए सर? CA चाहिए, CA चाहिए यहाँ से भी, CA चाहिए यहाँ से भी, और CB चाहिए, DC चाहिए। तो अपन इसको इग्नोर कर देंगे क्या? कैसे? जैसे तुम्हारी वाली क्या कर देती है तुमको, इग्नोर। क्लियर है क्या यहाँ तक? आइएगा जरा। अब मैं क्या कर लूंगा, अच्छे से लिख लूंगा जैसे क्वेश्चन में कह रहा है। AC बोलूं चाहे CA बोलूं, दोनों बात सेम है क्या? AC बोलूं चाहे CA बोलूं, दोनों बात सेम है क्या? अपन मचक के कर रहे हैं क्या? सवालों का प्रैक्टिस। यहाँ से क्या हो जाएगा? BC, मेरे को BC चाहिए ना, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? अच्छा CB चाहिए, इसको ऐसे लिख दो, CB अपॉन, यहाँ से क्या कर लूँ? AC चाहिए ना, C है। देखिए जरा, अब मैं क्या खेल लूँ? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेल लूँ क्या? तो कितना हो जाएगा? CA इंटू CA इक्वल्स टू CB इंटू CD। तो कितना हो जाएगा? CA स्क्वायर CB इंटू CD। ये क्या हो गया? HP सर, HP मतलब हैंस प्रूव। चमका गया यहाँ तक? चमका गया? किसी को कौन सिखवा शिकायत तो छाप लीजिएगा जरा, छाप लीजिएगा जरा। आइए जरा, पेश है अगला रद्दी सा सवाल, को पैसे का तो 1 पैसे का सवाल। आइए जरा देखते हैं इस सवाल को। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है इन द ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू AC। क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ABC, AB जो है AC के बराबर है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या? इसके बाद से क्या कह रहा है? D इज द पॉइंट ऑन AC सच दैट, कुछ इस प्रकार से पॉइंट है कि सच दैट जो BC स्क्वायर है, मतलब जो BC स्क्वायर है उस किसके बराबर है? AC अपॉन DC, AC इंटू DC के बराबर है। तो हमको क्या प्रूफ करना है? मेरे को क्या प्रूफ करना है? BD इक्वल्स टू BC, मतलब ये बराबर करना है, ये बराबर करना है। तो आइए जरा खोलते हैं इस सवाल को, तो बने रहेगा हमारे साथ, ऐसे ही कराते रहेंगे आपको क्या मजेदार सवालों से मुलाकात। तो आइए देखते हैं ये सवाल। अपन क्या कहेंगे कि इसको लिखते हैं ना, पहले आते हैं ना गिवन लिखते हैं। भाई प्रूफ वाला है तो गिवन लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? ए ट्रायंगल ABC इन विच, अपन लिखेंगे ना, थोड़ा सा अंग्रेजी लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC इन विच क्या कह रहा है कि D इज द पॉइंट ऑन AC सच दैट, किस प्रकार से है कि सर जी BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू DC, कुछ इस प्रकार से है। तो अपन थोड़ा सा कलाकारी कर सकते हैं क्या BC को BC इंटू AC इंटू DC लिख सकता हूँ क्या? अब तुम उसको थोड़ा सा इधर उधर कर लो, अभी छिड़खानी कर लूँ क्या? अपन बहुत शरीफ आदमी हैं, अपन किसको छेड़ते हैं? केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को छेड़ते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर मैं इस तरह कर लूँ, CD कर लूँ, AC बोलूँ चाहे CD बोलूँ, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात AC इंटू BC, क्लियर है क्या? ये आपका क्या है? गिवन है। ये आपका क्या है? गिवन है। दूसरी बात, तो मेरे को निकालना क्या है? मेरे को प्रूफ क्या करना है? मेरे को ये प्रूफ करना है कि सर जो BD है ना BC के बराबर है। क्लियर है क्या? आइएगा खेलते हैं प्रूफ खेला जाए, प्रूफ खेला जाए। तो मेरे को क्या दिख रहा है? सबसे पहले मेरे को क्या दिख रहा है कि जो BD और BC कहाँ आ रहा है? BD और BC इस ट्रायंगल में आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है ये वाला यहाँ से BC मतलब ये अपॉन CD मतलब ये इक्वल्स टू AC अपॉन BC। मेरे को क्या पता लगा कि सर मेरे को ट्रायंगल खेलना पड़ेगा, बड़ा वाला और छोटा वाला, बड़ा वाला और छोटू वाला ट्रायंगल खेलेंगे। कौन सा ट्रायंगल खेलता हूं मैं? तो सर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD। मैं ट्रायंगल खेला तो मेरे को क्या गिवन है? सर एक चीज गिवन है BC, अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो आइए बड़े वाले ट्रायंगल, तो AC अपॉन BC जो होगा किसके बराबर है? BC अपॉन CD के बराबर। क्या पता लगा? सर BC अपॉन ये वाला AC अपॉन BC मतलब ये पूरा वाला, मतलब और ये अपॉन इक्वल्स टू किसके बराबर है? तो सर BC अपॉन CD के बराबर है। यानी कि बीच में ये वाला एंगल आ रहा है क्या? ये वाला एंगल कैसा आ रहा है? तो सर एंगल जो C आ रहा है ना, इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन आ रहा है क्या? अरे एंगल C दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो अपन मचक के क्या लिखेंगे? तो मचक के अपन क्या लिख रहे होंगे कि जो ट्रायंगल होगा ना सर, ये जो ट्रायंगल होगा बड़ा वाला और छोटा वाला सिमिलर होगा, बड़ा वाला और छोटा वाला सिमिलर होगा। तो आइए जरा लिखते हैं सिमिलर, उसके बाद से अपन क्या कर लेंगे? प्रूफ खेल लेंगे। आइए जरा लिखता हूँ। तो यहाँ से क्या लिखा कि सर AC जो होगा ना, देखिएगा जरा, AC यहाँ से AC ट्रायंगल लगा दूं, सिमिलर, यहाँ पे सिमिलर देखो दिमाग से लिखेंगे, सबसे कलाकारी यही काम है। BC जो बच गया है, कौन सा लेटर बचा है यहाँ पे? तो सर B वाला बचा है, और यहाँ पे कौन सा लेटर बचा है? तो सर D वाला बचा है।
यहां से उतार लिया ना, BC अपॉन AC अपॉन BC। किस क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया? तो सर साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया? सिमिलर हो गया। चमका गया यहां तक। अरे हाँ या ना बोलना जरा। अच्छा, जब सिमिलर हो गया तो मैं साइड का रेशियो लिख सकता हूं क्या? किसे लिखूंगा? AC अपॉन BC, CB अपॉन CD इक्वल्स टू, यहां से क्या लिखूंगा कि AB, देखो यहां से लिखूंगा AB अपॉन BD। क्लियर है क्या? अब मेरे को क्या गिवन है? मेरे को एक रिलेशन और गिवन है कि सर AB और AC बराबर है। AB और AC, AB मतलब ये वाला रिलेशन, यार ये वाला। और क्या क्या प्रूफ करना है? BD और BC प्रूफ करना है क्या? और BD और BC प्रूफ करना है क्या? तो अपन इसको क्या कर देंगे? बहुत कायदे से इग्नोर कर देंगे। कैसे? जैसे तुम्हारी वाली क्या कर देती है तुमको? इग्नोर। तो अपन यहाँ से जो जो जरूरत की चीजें होंगी अपन उसी को लेंगे क्या? अबे उसी को लेंगे क्या? अपन ऐसे लिखे। दूसरी बात यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि जो ये भी AB के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर सवाल में दिया हुआ है क्या कि जो AC है AB के बराबर है। तो अपन AB से AB को काट देंगे क्या? अपन AB से AB को चमका देंगे क्या? यहाँ से क्या पता लगा कि सर BC इक्वल्स टू BD। अपन कर रहे होंगे इसको डब्बे में बंद। अबे D है, D फॉर डोसा। क्लियर क्या? BC इक्वल्स टू BD। ये प्रूफ करना था क्या? तो इधर क्या लिखेंगे? HP सर, HP मतलब हैंस प्रूव्ड। चमका क्या? अरे हाँ या ना बोलना जरा। अरे ये प्रूफ करना था ना। क्लियर है क्या सबको? किसी को कौन शिकायत नहीं है ना? तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से मजेदार सवाल में। तो आइए जरा, पेश है अगला रद्दी से सवाल। को पैसे का? तो 1 पैसे का सवाल। ये सवाल अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है। आइए जरा देखते हैं। पहले पढ़ेंगे अपन क्या पढ़ेंगे? इन द गिवन फिगर, यानी दिए गए चित्र में। फिर क्या कह रहा है? E इज ए पॉइंट ऑन द साइड CB। कह रहा है कि जो E कोई पॉइंट है किस पे? CB पे। कब? जब CB को आगे बढ़ा दिया जा रहा है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस है भैया, तो ये दोनों साइड आपस में कैसी होंगी? बराबर। फिर क्या कह रहा है कि जब E पॉइंट तक बढ़ा दे रहा है तब। फिर क्या कह रहा है कि AD जो है BC पे परपेंडिकुलर है और ये जो EF है AC पे परपेंडिकुलर है। तो मेरे को क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल खेलना है। कौन सा ट्रायंगल? तो ABD वाला, और यहाँ से कौन सा? ECF वाला, यानी कि सिमिलर खेलना है। क्या खेलना है? सिमिलर। तो आइएगा जरा देखते हैं। सबसे पहले लिख दूंगा गिवन क्या कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ भाई साहब कि कोई ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC में क्या कह रहा है कि यहाँ से ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें क्या होगा कि AB AC के बराबर होगा। और दूसरी बात क्या कह रहा है यहाँ से कि जो AD होगा CB पे परपेंडिकुलर, एंड EF जो होगा किस पे परपेंडिकुलर? तो AC पे परपेंडिकुलर। पहली बात। दूसरी बात अपन लिखेंगे क्या यहाँ से? टू प्रूफ। क्या लिखेंगे? टू प्रूफ में क्या लिखना है कि जो ट्रायंगल ABD होगा वो सिमिलर ट्रायंगल होगा किसके? ECF के। तो अपन करते हैं क्या? प्रूफ खेलेंगे क्या? अपन प्रूफ खेलेंगे क्या? आइए जरा खेलता हूं प्रूफ। तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं कि इन ट्रायंगल ABC, अरे भैया ABC में मुझे क्या पता लगा कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहां से क्या कह रहा है? AB इक्वल्स टू AC, मतलब AB और AC बराबर है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दोनों साइड्स बराबर हैं तो E वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर होंगे क्या आपस में? और E वाला एंगल बराबर होंगे क्या? तो यहां से मैं क्या लिखूंगा कि एंगल B जो होगा एंगल C के बराबर होगा। बस सवाल को अपन सल्टा दिए। अभी सल्टा दिए ना, अपन लिख दिए यहाँ पे। अभी प्रूफ किया ना यहाँ तक। अब खेलूंगा ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल? तो ट्रायंगल में खेलूंगा ABD एंड ट्रायंगल ECF। अब देखता हूं मैं क्या देखता हूं यहाँ से कि 2 चीजें देखता हूं। सबसे पहले कि सर ये जो एंगल D है ना, एंगल D जो है ना एंगल F के बराबर है। वजह क्या है? तो वजह 90 डिग्री। हर एक चीज की वजह होती है, तो इसका भी क्या होगा? वजह होगा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि एंगल B जो है ना एंगल C के बराबर होगा। अभी मैंने प्रूव किया ना, तो मुझे क्या पता लगा कि दो ट्रायंगल में दूठे एंगल में को क्या मिल जाएंगे? इक्वल मिल जाएंगे। तो अपन क्या चमका देंगे? दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? तो सिमिलर होंगे। तो मैं कैसे लिखूंगा कि सर जो ट्रायंगल ABD होगा ना सिमिलर होगा किसके? ECF के। देखो B वाला C के, यहां से देखो B वाला C के बराबर, D वाला F के बराबर, A वाला कुछ
ई के बराबर। तो मैं किस क्राइटेरिया से लिखूंगा? तो सर जी ए स्क्वायर सिमिलरिटी से, ए स्क्वायर सिमिलरिटी से चमका गया सबको। अरे हाँ या ना भूलना जरा। किसी को कौन सिखवा शिकायत, किसी को कौन सिखवा शिकायत, तो छाप लीजिएगा जरा, छाप लीजिएगा जरा। तो आज के मजेदार से लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में अपन क्या कर रहे होंगे, सिमिलरिटी बेस्ड मजेदार मजेदार से सवाल, कैसे सवाल कि जो बोर्ड में सवाल में आते हैं। तो ऐसे ही बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। और ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले से मजेदार लेक्चर में। टाटा बाय।